कोई अप्रिय घटना ना घटे, आम लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। सर्वेश हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं और एक एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्वेश, आप वहां पर मौजूद हैं और देखिए, हमने देखा सफदर के चेहरे पर एक शिकन नहीं, वो ये सोचने पर भी नहीं मजबूर हो रहे कि आखिर ये जो कार्रवाई हो रही है इसके बाद उनका क्या होगा, कहां रहेंगे। क्या ऐसा लगता है जितने भी करीबी हैं अतीक अहमद के, उनके ठिकाने बहुत जगह है, अब हर जगह को चिन्हित किया जाना बाकी है? सर्वेश, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आवाज मिल रही है। अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। बिजली का तार जो था, जिसमें मैंने बताया था, बिजली का तार हटा दिया गया है और इसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू हो रही है। पोकलैंड मशीन से शुरू हो रही है, यानी कि रणनीति का ये हिस्सा था। 3 बुलडोजर से पहले एक्शन शुरू हुआ, बुलडोजर को हटाया गया, अब पोकलैंड मशीन को आगे किया गया। नगर निगम की यह पोकलैंड मशीन, ये वही मशीन है जिसने 10 जून को, देखिए कि किस तरह से पोकलैंड मशीन आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए इसके जो पंजे हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। और अब इसका पहला प्रहार आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका पहला प्रहार, और इसका जिस तरह से इसके जबड़े हैं, आप देखिए इसके एक जबड़े ने किस तरह से तहस नहस कर दिया बिल्डिंग को। इसका पहला प्रहार देखिए आप, किस तरह से बड़े बिल्डिंग को गिराने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 10 जून के बाद जिस तरह से अटाला में हिंसा हुई थी, उसके मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के खिलाफ भी जब कार्रवाई की गई थी, तो ये कार्रवाई यहाँ पर पोकलैंड मशीन से की गई थी। इसी पोकलैंड मशीन से यहाँ पर कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर से वही कार्रवाई। और देखिए कि किस तरह से मैंने जो कहा था, 4 चोट में ही ये मकान देखिए अब धराशायी होने वाला है। और ये देखिए आप कि ये मकान किस तरह से धराशायी होगा। अगला हिस्सा कुछ ही पलों में नीचे आ सकता है, क्योंकि इसकी जो मार है ये बहुत जल्दी इस मकान को गिरा देगा। बहुत तेज पोकलैंड मशीन इसलिए मंगाई गई थी, ये रणनीति का हिस्सा था। पहले नीचे से पिलर्स को तोड़ा गया, उसके बाद पोकलैंड मशीन। और ये सफदर अली अतीक अहमद का करीबी, आर्म्स लाइसेंस की दुकान। और देखिए इसके जो पंजे हैं वो किस तरह से मकान को तहस नहस कर रहे हैं। बिल्डिंग पूरी हिल गई है, अगला हिस्सा गिरने वाला है। और देखिए कि इसने किस तरह से इसके पंजों ने पूरी तरह से बिल्डिंग को हिला दिया है। अगला हिस्सा कुछ देर में नीचे गिर सकता है। यानी कि ये बड़ी कार्रवाई पोकलैंड मशीन के जरिए कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और कुछ ही देर में ये बिल्डिंग का अगला हिस्सा जो है वो गिर सकता है। और ये कार्रवाई आप देखिए कि किस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई आज यहाँ पर की जा रही है। अतीक अहमद का जो करीबी है सफदर अली, जिसे बताया जा रहा है कि आर्म्स की दुकान है, और उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स ने जिस कारतूस का इस्तेमाल किया, इसी की दुकान से गई थी। पहले भी अतीक अहमद को ये सप्लाई करता रहा आर्म्स, और आज एक बार ये निशाने पर है प्रशासन के, पुलिस के निशाने पर। और इसका 60 फीट रोड पर जो ये करोड़ों का आलीशान मकान है, उस मकान को आज यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। पोकलैंड मशीन के जरिए देखिए किस तरह से माफिया के इकबाल को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। और ये बड़ी कार्रवाई देखिए कि किस तरह से पोकलैंड की मशीन ने कुछ ही देर में यहाँ पर पूरी तरह से इस मकान को हिला दिया है। और ये मकान किस तरह से थोड़ी देर में ही अब गिरने वाला है। एक हिस्सा गिरा, इसका देखिए लाइव तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई इस तरह से कि इस पूरे मकान को यहाँ पर किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। 250 बरगद में 4 करोड़ की लागत के ये मकान है। और पोकलैंड मशीन से जिस तरह कार्रवाई शुरू हुई, अब देखिए कि इसका एक हिस्सा किस तरह से गिरने वाला है। पूरी तरह से इसके जो पंजे हैं उन्होंने इसको खोखला कर दिया है, पिलर को तोड़ दिया है और कुछ ही देर में ये नीचे आ सकता है। अब जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, अगला हिस्सा थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा। जिस तरह से लगातार इस पर चोट की जा रही है, वो ये थोड़ी देर में गिर सकता है। और आज इस पूरी बिल्डिंग को, जो कि 250 बरगद में है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए, माफिया का इकबाल खत्म करने की योगी सरकार की जो मुहिम है, उसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया के इकबाल को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाने की ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई आप देख रहे हैं। पोकलैंड मशीन के जरिए इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी तरह से और ये ध्वस्त होता हुआ आप देखिए कि अगला हिस्सा लगभग ध्वस्त हो चुका है। पोकलैंड मशीन आने से यही फायदा हुआ। शायद जेसीबी मशीनों को इसने काफ़ी
दिक्कत होती, काफ़ी परेशानी होती, लेकिन पोकलैन मशीन की वजह से ये कार्रवाई चंद मिनटों में अंजाम दे दी गई, यानी चंद मिनटों में ये कार्रवाई यहाँ पर हो गई। अब ये देखिए कि ये कार्रवाई होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये कार्रवाई हुई है। अभी आगे ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब ये बिल्डिंग थोड़ी देर में भरभरा कर इसका जो अगला हिस्सा है वो नीचे आ सकता है। कार्रवाई ये जारी रहेगी, पूरे मकान को ध्वस्त करना है, लेकिन जो अगला हिस्सा है वो हम आपको दिखाएंगे कि अगला हिस्सा अब लगभग गिर चुका है। 2 मंजिली ये बिल्डिंग 250 वर्ग गज में बनी थी, 4 करोड़ इसकी कीमत, आलीशान मकान था 60 फीट रोड पर। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर लोग अपने घरों की छतों पर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम को देख रहे हैं, और अब कोशिश यही की जा रही है कि माफिया के इस मकान को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाए। यानी कि इस बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने का आरोप है सफदर पर, तो क्या जब घर खाली किया जा रहा था तो कुछ भी चीजें मिली हैं? देखिए, यहाँ पर नहीं कोई चीज़ मिली है हथियारों से संबंधित, चूँकि इनकी आर्म्स की दुकान है, तो आर्म्स की दुकान जानसेनगंज में है SSA के नाम से, तो वहाँ पर आर्म्स वगैरह रखते होंगे, घर पर इन्होंने नहीं रखा था। और इनको सूचना थी, ये ज़रूर कह रहे थे सफदर अली कि उन्हें इस बात की सूचना नहीं थी, लेकिन जो हमको यहाँ से सूत्रों से पता लगा है कि इनको पूरी सूचना थी, और इन्होंने मकान में काफ़ी सामान को पहले ही खाली कर दिया था, यानी सामान काफ़ी हद तक खाली हो चुका था, और उसके बाद आज यहाँ पर सामान खाली हुआ, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं, क्योंकि दुकान है, जो कुछ भी होगा सब वहाँ पर होगा। हालांकि आरोपों से इनकार कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो स्टॉक है वो सरकारी स्तर पर आता है, स्टॉकों की जांच कराई जा सकती है, उन पर किसी तरह का आरोप नहीं है। ये भी कहते हैं कि अतीक अहमद से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उनकी संपर्क नहीं है। हालांकि जान पहचान की बात से उन्होंने इनकार नहीं किया कि बोले एक ही इलाके के लोग हैं, हम उनको जानते हैं, और बहानेबाजी इस तरह की बताई कि आप आए हैं, आपसे मुलाकात हुई, तो आपसे भी थोड़ी देर में जान पहचान हो जाएगी। बहुत ही होशियारी से अपने हर बात का जवाब सफदर अली दे रहे हैं, लेकिन जब उनसे कहा गया कि जो PDA आपके मकान पर कार्रवाई कर रहा है कि इसका नक्शा नहीं पास है, तो उसके लिए भी उनका तर्क था कि इस पूरे मोहल्ले में किसी का नक्शा पास नहीं है, अगर हम पर कार्रवाई हो रही तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी दलील उन्होंने दी। लेकिन जिस तरह से उनका कनेक्शन आया इसमें उमेश पाल हत्याकांड में, उसके बाद बड़ी कार्रवाई, प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई कि जो उनकी आर्म्स की दुकान है वहाँ से सप्लाई हुई, उनके मकान के नक्शे की जांच की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 28 फरवरी को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया, जिसके बाद इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, और उसी के तहत ये कार्रवाई यहाँ से की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। ठीक है सर्वेश, लौटेंगे। एक बार तस्वीरें जो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये 2 कैमरों से दिखाने वाली तस्वीरें अब तक पहुंचाई जा रही थी, जिसमें बुलडोजर का ये डबल एक्शन जो आप देख रहे हैं, जिसमें ये पोकलैन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब तेजी से इस मकान को गिराने के लिए, धराशायी करने के लिए पोकलैन का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख रहे हैं कुछ ही झटकों में, कुछ ही बार की मार में ये मकान जो है पूरी तरह से ढह गया है। लेकिन सर्वेश, एक बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर इस मकान के मालिक से बात की गई, आप बात कर रहे थे उनसे, सफदर अली से, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी निराशा नहीं थी, चिंता नहीं थी कि प्राइम लोकेशन में उनका करोड़ों की ये संपत्ति, मकान जो है जिसको नोटिस दिया गया है धराशायी करने का, उसको लेकर उनके चेहरे पर एक बार चिंता तो नजर आए, ये डर तो नजर आए प्रशासन का, प्रयागराज प्रशासन का, PDA का, कि बुलडोजर चलने वाला है। ऐसा क्या? कौन कर रहा है? अजीत सर, ये सर बात हमारा ये देखिए आ रही है आप तक? हाँ, बस यही चला, बस ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरों में आप देखिए, कल भी एक्शन जफर के घर पर एक्शन लिया गया, जफर अहमद के घर पर, और आज का ये एक्शन जिसमें सफदर अली का मकान जो है आज लगभग धराशायी हो चुका है। बुलडोजर ने, पोकलैन मशीन ने अपना काम कर दिया है। बिल्कुल, तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और दोनों ही तस्वीर में आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन, जहां बीते कल जफर अहमद के घर पर एक्शन लिया गया, और यहां पर बुलडोजर से पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया। कई सारे सामान बाहर निकले, कई सारी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन आज जब सफदर के घर पर एक्शन लिया गया तो आप देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा मकान को जमींदोज किया जा चुका है। करोड़ों का यह मकान है,
4 करोड़ लगभग इसकी कीमत बताई जा रही है और 60 फीट रोड पर 2 मंजिला यह आलीशान मकान आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे जमीन दोच कर दिया गया है आधे से ज्यादा मकान को। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, अभी भी जारी है। कल जब जफर अहमद के घर पर एक्शन लिया जा रहा था तो समय बहुत ज्यादा लग गया और इसको ध्यान में रखते हुए आज 3 बुलडोजर मौके पर मौजूद थे और पोकलेन मशीन को भी यहां पर लाया गया और उसी से अभी एक्शन चल रहा है। लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सर्वेश ग्राउंड जीरो से। सर्वेश, लगभग कितने प्रतिशत पूरा मकान जमींदोज किया गया है? दूर से सर्वेश, मेरी आवाज आपको आ रही है? संपर्क टूट गया है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां लगातार एक्शन जारी है। 2 मंजिला ये मकान और दोनों ही मंजिले मकान को किस तरीके से बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। आसपास के लोगों को परेशानी ना हो इसीलिए बैरिकेडिंग्स आप देख सकते हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस भी वहां पर इस वक्त मौजूद है ताकि किसी भी लोगों को, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। इसीलिए धीरे धीरे जो ध्वस्त करने का काम है किया जा रहा है। हालांकि अभी मौजूदा समय में सफदर के परिवार का एक भी सदस्य यहां पर आप नहीं देखेंगे और सफदर को भी जब आप देख रहे थे तो बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं थी चेहरे पर। सारा सामान पहले बाहर निकाला गया और उसके बाद बुलडोजर की ये कार्रवाई। सर्वेश लगातार जुड़े हैं। सर्वेश, अब कितने प्रतिशत तक मकान को ढहा दिया गया? देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं, अगला हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। अगला हिस्सा ध्वस्त हो गया है, दोनों मंजिल जो है अगला हिस्सा ध्वस्त हो गया है और इसके बाद अब इस मलबे को हटाया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 250 वर्ग गज में ये पूरा मकान बना हुआ है। पूरे मकान को आज ध्वस्त करना है और ये मकान सफदर अली का है जो अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है और इसके साथ ही साथ इसकी आर्म्स की दुकान है। आरोप यह है कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को यह हथियारों की सप्लाई करता था और जब उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ तो उसमें भी आरोप है कि इसने हथियार सप्लाई किए और इसके साथ साथ कारतूस भी यहीं से गए। जो शूटर्स ने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की थी वो हथियार इसके द्वारा मुहैया कराए गए थे और कारतूस, ये आरोप है। इन आरोपों के बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि सफदर अली से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसका स्टॉक है, इस स्टॉक की जाँच कराई जा सकती है और हमने कोई गलत काम नहीं किया है। और इसके साथ ही साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सफदर अली के इस मकान के बारे में तहकीकात की और जानकारी मिली कि इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है। पीडीए ने इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए 28 फरवरी को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया और आज की तिथि मुकर्रर की। मलबे को हटाने का काम जारी। मलबे को हटाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी कार्रवाई आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से माफिया का जो इकबाल है उसको, उस गुरूर को तोड़ा जा रहा है। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन काफ़ी सुर्खियों में रहा। 2022 के लिए कहा जाता है कि शासन और राशन से योगी सरकार सत्ता में वापसी की सरकार ने, तो उसी के तहत आप देखिए कि बुलडोजर का एक्शन भी रहा। कई दूसरे प्रदेशों ने भी योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल को अपने यहाँ अपनाया था और आज देखिए कि बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से माफिया अगर सिर उठाएगा तो उसे कुचलने के लिए योगी सरकार बुलडोजर का एक्शन करेगी। और आप देखिए कि बुलडोजर का एक्शन किस तरह का हो रहा है कि माफिया राज के खात्मे के लिए माफिया की संपत्ति को, अवैध संपत्ति जो है उसको जमींदोज किया जा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है माफिया की संपत्ति पर। और माफिया से जुड़ा हुआ माफिया का करीबी सफदर अली जो कि हथियारों का सप्लायर बताया जा रहा है, अवैध हथियारों की सप्लाई करता था अतीक अहमद को। और उमेश पाल शूट आउट कांड में भी उसका नाम आया कि वहाँ पर भी उसने आर्म सप्लाई की। 13 शूटर, 6 ने फायरिंग की, बमबाजी की और उसमें जो हथियार और जो कारतूस थे वो आरोप सफदर अली की ओर से मुहैया कराए गए। बड़ा आरोप, गंभीर आरोप। और उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई तो नतीजा आपके सामने है कि 4 करोड़ की 250 वर्ग गज में 60 फीट रोड पर कसारी चकिया में मकान सफदर अली का, हथियारों का सप्लायर यानी कि लाइसेंसी दुकान एसएसए दुकान जानसेनगंज में, जिसको अब बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई। पोकलैंड मशीन जो देख रहे हैं कि गुबार, धुएं का, धूल का, धुंध का ऐसा कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन कार्रवाई जारी। तमाम लोग तमाशबीन बने देख रहे हैं, तमाम लोग इसको देख रहे हैं अपने घरों की छतों से। लोग इसकी सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। लेकिन लोग ये भी समझ रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई अगर हो रही है तो ये कार्रवाई सिर्फ योगी सरकार में हो सकती है।
अगर किसी ने माफिया को प्रश्रय दिया, माफिया को संरक्षण दिया, तो उसका क्या असर होगा, ये लोगों को पता भी चल रहा है यहाँ पर। और योगी जी ने भी विधानसभा में यही बात कही थी कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, यानी मिट्टी में मिलाने का काम शुरू। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में दर्शकों को बता दें, जो दर्शक हमारे अभी अभी टीवी चैनल को देखना उन्होंने शुरू किया है, उनको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में जो 24 फरवरी को प्रयागराज में हुआ था, फिल्मी अंदाज में शूट आउट हुआ था। इसमें शाम करीब 5 बजे जब कचहरी से लौटे थे उमेश पाल, राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी, बमबाजी की गई थी, हमला की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में 13 शूटर नजर आए थे, कुछ ने रेकी की थी, 6 लोगों ने यहाँ पर बमबाजी और गोलियां जो है वो की थी। तो इस तरह से आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और वो कार्रवाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इस कनेक्शन में थे, FIR में सफदर अली का कहीं नाम नहीं है, लेकिन जब पुलिस की विवेचना हुई, जांच पड़ताल हुई, तो पता लगा कि शूटर्स को आर्म्स और गोलियां कहां से मिली। ये पता लगा कि सफदर अली, क्या कनेक्शन, पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया। और उसके बाद प्रशासन की नजरें टेढ़ी हुई, और जब प्रशासन की नज़र टेढ़ी हुई तो दिखा बुलडोजर का एक्शन। और बुलडोजर का एक्शन देखिए कि किस तरह का बुलडोजर का एक्शन। ये बुलडोजर का एक्शन, पोकलैंड मशीन जो पूरे माफिया के इस बिल्डिंग को पूरी तरह से जमींदोज करने पे लगी हुई है, पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जो अगला हिस्सा है पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। आप देखिए कि पूरा हिस्सा, अगला हिस्सा ये पूरी तरह से जमींदोज किया जा चुका है और पोकलैंड मशीन लगातार चल रही। क्या कुछ हुआ उमेश पाल हत्याकांड में अब तक? मैंने आपको अभी बताया कि एक आरोपी अरबाज जो कि शूटर को लेकर आया था, क्रेटा कार चला रहा था, सबसे पहले पुलिस ने उसको नेहरू पार्क में इनकाउंटर में मार गिराया। ढेर हो गया अरबाज। और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक आरोपी, षड्यंत्र का आरोपी सदाकत खान, जो वकालत की डिग्री लिए हुए है, उसके कमरे पर पूरे षड्यंत्र रचा गया था। वहाँ पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत की गई थी। सदाकत खान गाजीपुर का रहने वाला है, उसे STF ने गिरफ्तार किया गोरखपुर से और उसे कोर्ट में पेश किया गया। 13 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके एक इनकाउंटर, एक आरोपी की गिरफ्तारी, तमाम आरोपी जो हैं इससे जुड़े हुए सब पर इनाम घोषित, 50-50 हज़ार का इनाम घोषित। बाकी फरार 12 से 13 टीमें STF की, SOG की टीमें लगातार तबीज दे रही हैं। न केवल यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों में भी तबीज दी जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे और इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी और ये बुलडोजर का एक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। और मकान का जो अगला हिस्सा है, मैं अगर कहूँ कि कितने प्रतिशत ये मकान ध्वस्त हो गया, तो करीब 1/4 से ज़्यादा मकान को अब तक बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। अब ये मलबा हटाया जाएगा। मलबा हटाने के बाद ये पोकलैंड मशीन जो है ये आगे बढ़ेगी और आगे का जो पिछला जो हिस्सा है उसको वो ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है उमेश पाल हत्याकांड में। दूसरी बड़ी कार्रवाई, कल पहली कार्रवाई अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के खिलाफ हुई थी। जफर अहमद बादा का रहने वाला था, लेकिन उसमें भी जो कनेक्शन सामने आया था, जफर अहमद के मकान में जो बिजली का मीटर लगा हुआ था वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर था। यानी कि ये बताया जा रहा है कि यह अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति हो सकती है। ये जांच का विषय है। तो इस तरह से बड़ी बातें सामने आई। लेकिन दूसरी कार्रवाई जो हो रही है वह अतीक अहमद के करीबी और कह सकते हैं सफदर के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई। सफदर अली और इनका आर्म्स का इनका लाइसेंस है, आर्म्स की दुकान है और उस पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चारों तरफ से रोड को बैरिकेड कर दिया गया है, आने जाने का रास्ता बंद है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक्शन दिख रहा है और बुलडोजर का एक्शन। पोकलैंड मशीन आई हुई है, पोकलैंड मशीन से लगातार एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 12 बजे के करीब यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची और उसके बाद यहाँ पर PTA के अधिकारी पहुँचे, राजस्व के अधिकारी पहुँचे और मकान को खाली कराने का सिलसिला शुरू हुआ। मकान खाली नहीं था। आप सामान देख सकते हैं, तमाम सामान यहाँ पर है। इस सामान को यहाँ पर देखिए कि तमाम मालवारियाँ यहाँ पर निकाली गई। सब कुछ यहाँ सामान निकालने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई। ये सामान इसी घर से बिल्कुल निकाला गया है। सर्वेश, और आप सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कब कौन सी कार्रवाई हुई। कल भी एक कार्रवाई हो चुकी है। अतीक के गुर्गों की जो संपत्ति है अवैध रूप से जिसे अर्जित किया गया है उसे ध्वस्त किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और साथ ही सर्वेश, हम देख रहे हैं कि कल JCB मशीन के जरिए यानी कि बुलडोजर के जरिए
उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, लेकिन इस बिल्डिंग के लिए पोकलेन मशीन को मंगवाया गया और उसके जरिए ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और कितना वक्त लग सकता है इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने में? देखिए 1:40 पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी और अब तक चौथाई मकान ही ध्वस्त हुआ है, लेकिन ये पोकलेन मशीन से अब काम किया जा रहा है, तो यह माना जा रहा है कि ये कार्रवाई बहुत ही जल्द होगी। 1 से 1.5 घंटे का समय और लग सकता है, इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, जबकि और ये मकान कुछ ही 1 से 1.5 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। अब ये पोकलेन मशीन को देखिए आपकी क्या, ये देखिए कि बड़े बड़े टुकड़े इसके मकान के पूरी ताकत के साथ, बड़ी क्षमता की मशीन है। शायद है कि जो यहाँ पर लोग कर्मचारियों ने बताया कि 1 जेसीबी मशीन या 4 जेसीबी मशीन के बराबर पोकलेन की क्षमता वो इस क्षमता से यहाँ पर काम कर रही है और लगातार ये बुलडोज़र यहाँ पर यानी पोकलेन मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। हमने बताया था कि आपको कि 10 जून को अटाला में हिंसा हुई थी और हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद का मकान 12 जून को ध्वस्त किया गया था। 2 मंजिला मकान करेली में था और उस मकान में भी इसी पोकलेन मशीन का प्रयोग किया गया था कि उसको जमींदोज करने के लिए। तो आज एक बार वही एक्शन फिर यहाँ पर दिख रहा है कि पोकलेन मशीन के जरिए इस पूरे मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई प्रशासन की, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की। आरोप क्या है दर्शकों को बता दें जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आरोप यह है कि ये व्यक्ति जो है सफदर अली, ये जो व्यक्ति है ये अतीक अहमद का करीबी है। इसका शस्त्र लाइसेंस का इसकी दुकान है और इन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में हथियार शूटर्स को मुहैया कराए और इसके साथ साथ कारतूस मुहैया कराए। और ये भी ये बताया जा रहा है कि करीबी होने के नाते पहले भी हथियार सप्लाई करता रहा है उन्हें। ये बड़े आरोप। उसके बाद पीडीए ने जब छानबीन शुरू की तो इसके मकान का नक्शा नहीं पास पाया गया। ध्वस्तीकरण का आदेश 28 फरवरी 2023 को जारी हुआ और उसके बाद आज ये ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना आज सुबह ही दी गई। पूरे मामले को, पूरे ऑपरेशन को बड़ा गोपनीय रखा गया था। राजरूपपुर पुलिस चौकी पर जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन पहुंच गई थी, जिसके बाद 11 बजे अफसरों के पहुंचने का सिलसिला हुआ। 12 बजे का टाइम था, जबकि 60 फीट रोड पर कसारी मसारी चकिया में यहाँ पर पीडीए का दस्ता पहुँचा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुँचे, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर करीब 1.5 घंटे तक कार्रवाई चली। मकान को खाली कराने की कार्रवाई चली और उस कार्रवाई के बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। जो रणनीति बनाई गई, सबसे पहले जो फ्रंट का हिस्सा था 3 बुलडोजर से उसको ढहाना शुरू किया गया। जब बुलडोजर ने रास्ता बनाया उसके बाद पोकलेन मशीन चलाना शुरू किया गया और पोकलेन मशीन से इस समय कार्रवाई की जा रही है। यानी माफिया का जो इकबाल है उसको यहाँ पर तहस नहस किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ताकि कोई दोबारा ऐसे हिम्मत न कर सके कि वो कानून व्यवस्था को चुनौती दे, पुलिस को चुनौती दे। तो आज वही कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जा रही है, बड़ी कार्रवाई। और इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है पोकलेन मशीन। और उमेश पाल हत्याकांड में दूसरी बड़ी कार्रवाई ध्वस्तीकरण की। पहली कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड में जो पहली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी वो अतीक अहमद के गुर्गे के खिलाफ हुई थी। जफर अहमद के खिलाफ बांदा का रहने वाला था, चकिया में मकान था, गली में मकान था, करीब 200 वर्ग मीटर में मकान था उसका और करीब 2.5 से 3 करोड़ उसकी कीमत थी। और दूसरी कार्रवाई यहाँ पर आज की जा रही है और दूसरी कार्रवाई सफदर अली के खिलाफ हथियारों का सप्लायर बताया जा रहा है, लाइसेंसी दुकान है जनसेंटर में। लेकिन जो आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स को न केवल आर्म्स उपलब्ध कराए बल्कि कारतूस भी उपलब्ध कराए। और इसके बाद प्रशासन की नजरें टेढ़ी हुई और इसकी कुंडली खंगाली जाने लगी। कुंडली खंगालने पर यह पता लगा कि इसका अवैध मकान कसारी मसारी में 60 फीट रोड पर चकिया में स्थित है और उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया। यानी जैसे को तैसा टिट फॉर टैट माफिया के इकबाल को ध्वस्त करने के लिए, उसके इकबाल को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई। ये योगी सरकार जब 2017 में सत्ता में आई तो माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन माफिया चलाया गया और तमाम जो बड़े अपराधी थे, माफिया थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रयागराज की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्रवाई अतीक अहमद गैंग IS 227 के खिलाफ की गई। IS 227 में करीब 100 सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं और IS 227 गैंग का लीडर अतीक अहमद, पूर्व सांसद, इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। उसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि वो मुकदमों का, आपराधिक मुकदमों का शतक लगा चुका है और अब तक उसके खिलाफ 60 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिनमें ध्वस्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई हुई है। 6 अरब से ज़्यादा की संपत्ति अतीक अहमद की कुर्क की गई है
उसके गुर्गों की अगर मिला लें तो 11 अरब से ज़्यादा की संपत्ति पर अब तक कार्रवाई हुई है। और ये बुलडोज़र की कार्रवाई अतीक अहमद के ही करीबी के खिलाफ यहाँ पर की जा रही है। ये सफदर अली जो कि हथियारों का सप्लायर बताया जा रहा है, जिसकी खुद की दुकान है और आर्म्स की दुकान है, उसके खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप साफ तौर पर देखिए यहाँ पर बड़ी तेज़ी से पोकलैंड मशीन कार्रवाई करती हुई और इस मकान को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। अगला हिस्सा काफ़ी हद तक टूट चुका है। अब उसके आगे पोकलैंड मशीन आगे बढ़ते हुए कार्रवाई करती जा रही है और 2 मंजिला यह मकान है। और पीछे की तरफ हम दिखाएंगे कि पीछे शायद तीसरी मंजिल पर भी कुछ कमरे बने हैं। तो पीछे की तरफ सामने से ये 2 मंजिल का मकान दिख रहा था, लेकिन पीछे भी कुछ यहाँ पर कमरे ज़रूर बने हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और इस कार्रवाई के चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं जो अपने घरों की छतों से इस कार्रवाई को देख रहे हैं और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रखे हैं जो 24 फरवरी को हुआ था, उसके बाद 2 मार्च। ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तमाम जानकारियां, अपडेट इस खबर को लेकर हम आपको देते रहेंगे और साथ ही आपको सुनवा देते हैं। जो मालिक है, जिसके घर को आज मटिया मेट किया जा रहा है, वो क्या कुछ कह रहा है, उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नजर नहीं आई, वो आपको सुनवाते हैं। कभी किसी अतीक गैंग के तरफ से उसमें किसी के साथ तो ये आपका नाम कैसे आ रहा है कि आपके मकान का डिमोलिशन करवाया है? कोई नोटिस दिया गया आपको? नहीं, पुलिस तो आपको नोटिस दिखा रही है कि 28 फरवरी को नोटिस दिया गया है। नहीं सर, क्या करते हैं, क्या व्यवसाय? हमारा बंदूक की दुकान है सर। कहाँ पर? जनसंघ चौराहे। कभी अतीक अहमद गैंग या उनके लोगों को सप्लाई भी नहीं। तो ये इस कार्रवाई को क्या मान रहे हैं आप? इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? ये किसी ने गलत शिकायत करके करवाया है। आप पर आरोप है कि आप अतीक अहमद गैंग को सप्लाई करते हैं? नहीं, अगर एक रजिस्टर दिखा रहे हैं, अगर एक निकल जाएगा तो हम अपनी जबान कटवा देंगे। नहीं, जो सप्लाई दुकान है आपकी, क्या हम सप्लाई करने की बात आ रही है? अगर एक भी निकाल देंगे तो जो कहें हम कटवा देंगे जबान अपनी, अगर एक दिखा देंगे। नहीं, कायदारा उमेश पाल में जो लड़कों ने गोली चलाई, वो गोली आपके यहाँ से दी? नहीं, मैं क्या कहूँ बताइए, आप जो जबरा है जो चाहिए कर लीजिए, मैं क्या कहूँ? नहीं, कभी कोई अतीक अहमद से कभी नहीं, कोई मेल जो आपने कभी नहीं। इस मोहल्ले में रहता हूँ, नहीं जाता हूँ, बकरीद में भी नहीं जाता हूँ। कभी कोई मुकदमा? अरे आप इन मोहल्ले वालों से पूछ दीजिए, कहीं कोई बता दे, उस मोहल्ले के लोग बता दें। कोई आपकी शॉप किस काम पर? शॉप किस? कब से आपकी दुकान है? अरे सन 81 से। मैडम थोड़ा सा जमीन के कागजात वगैरह आपके सब रेडी हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री दाखिल खारिज सब आपकी तरह। तो देखिए, ये आपने सुना सफदर अली को। अतीक अहमद का गुर्गा इसे बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की मदद ये किया करता था। कई बेनामी संपत्तियां हैं अतीक अहमद की और कहा जा रहा है कि ये भी एक ऐसी ही संपत्ति थी जिस पर अब बुलडोजर चला है। ये 2 तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। 24 फरवरी को गवाह का मर्डर किया जाता है, हत्याकांड की साजिश को रचा जाता है और 2 मार्च को किस तरह से ये संपत्तियां जो अवैध रूप से अपराध के जरिए अर्जित की गई हैं, उन्हें मटिया मेट